भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, हमारे साथ साउथ एनसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश जी, नॉर्थ एनसीडी के महापौर जयप्रकाश जी, ईस्ट एनसीडी के महापौर निर्मल जैन जी भी साथ हैं। मैं सबसे पहले एक जो वीडियो हमने उस पूरे वातावरण को लेकर बनी है उसको देखेंगे। जब 14 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मॉनिटरिंग कमेटी के कई अतिक्रमण पूर्वक किए गए कामों का उन्होंने जो संज्ञान लिया और उस पर निर्णय लिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से ही मॉनिटरिंग कमेटी के इंक्रोचमेंट के मुद्दे पर जो उनके अधिकारों का इंक्रोचमेंट वो कर रही थी, उसके बारे में वो समय समय पर उनका विरोध भी करते रहे। कई ऐसे समय आए जब श्रीनगर जैसा इलाका जहां मॉनिटरिंग कमेटी ने बिल्कुल तानाशाही पूर्वक काम किया था और उसका हमने विरोध किया था और निगम की ओर से वो कार्रवाई को हमने रुकवाया। जो मॉनिटरिंग कमेटी का जो काम था कि उनका काम रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनाया, उसका मिसयूज का जांच करना, या कोई गवर्नमेंट लैंड हो उसका इन्फोर्समेंट हुआ है तो उस पे आप बात करें। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि गवर्नमेंट लैंड पर इन्फोर्समेंट पर उनके मुंह बंद रहे थे, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। ये निर्णय आया है देर से सही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है। लोगों के हित में ये निर्णय आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 प्रॉपर्टी को लाभ मिलेगा, जिसमें से 6,000 प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल थी और जिनको मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सील किया था, उसको डी सील करने की प्रक्रिया तीनों निगम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। मैंने तीनों निगमों के हमारे महापौर उनसे बात की है और इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बैठकर प्रॉपर वे में हेल्प डेस्क बनाए जाए और हेल्प डेस्क बनाकर जितनी भी डीसी की प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से ओपन किया जाए और जल्दी जो लोग जिन लोगों के दुकानें मकान जो लोग परेशान हैं जिनके सील हुए थे वो डीसीलिंग के प्रोसेस में आकर उनको उसका लाभ मिलेगा। अब उसका कोई औचित्य नहीं है, आज की डेट में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अपने आप ही जो इस तरह के रेगुलर नियम कानून बने हैं उसमें अपने आप ही निगम के हिसाब से काम करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे विषय पे आज दिल्ली की विद्वान मीडिया के समक्ष जानकारी रखी है, जो इस दिल्ली के लिए पिछले लगभग 10-12 वर्षों से सबसे बड़ा नासूर बना हुआ। और आज 14 अगस्त को जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो अभी शुरू में हमने और अध्यक्ष जी ने आपको इसको दिखाया है, पूरी कॉपी है। जब ये निर्णय आ गया है तो जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल अब मॉनिटरिंग कमेटी का दिल्ली में कोई औचित्य नहीं है। तब जबकि एसटीएफ काम कर रही है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श के बाद ही काम कर रही है, जिसके हेड हमारे डीडीए के डीसी। लगा ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम लाखों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जब आज ये निर्णय आया है तो हमारे अध्यक्ष जी जैसा आपको इंगित कर रहे थे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आफ्टर दैट दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मॉनिटरिंग कमेटी शुड आल्सो लुक इनटू द मैटर ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन द पब्लिक लैंड and unauthorized colonies that have come up on the public land
and were wholly unauthorized without sanction। आपको उसकी बात करनी थी जो सरकारी जमीन पे कोई बड़े निर्माण हो गए, जो उनको दर्द हुआ था। हमने कई लोगों को जो कि ग्राउंड पे तो सामने जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती थी उनके पैरों में गिरते देखा हमने, रोते देखा हमने। तब मेरा विश्वास, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ना कि आप कोशिश करते रहे, सत्य बल से विजय मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ये बड़ी विजय है कि हमने सीलिंग की लड़ाई लड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पिक एंड चूज की बातें बताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी के लोगों को ही आज सीधे सीधे उनको अनुचित एक्शन ठहरा दिया और उन लोगों को राहत देंगे। उसके लिए पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सिल को इसके लिए जिम्मेवार बना करके अलग अलग जोन में उसको नोडल ऑफिसर बना करके तुरंत जितने इसमें प्रभावित लोग हैं उनको तुरंत इसको उस दिन दिशा निर्देश पर कल से ही कार्य करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एनसीडी है वो क्या कार्य कर नहीं रही है। अभी देखिए 342.76 करोड़ रुपया ये बजट जो है हमारी जो है वो राज्य सरकार ले ली है, वो हमें आवंटन नहीं कर रही है। हम कार्य फिर भी हम रेवेन्यू एक्टिव कर करके हम काम कर रहे हैं, क्या ये प्रशंसा का विषय नहीं है हमारे?